पाकिस्तान की जानिब से ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा तबाह करने के बाद ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि ब्रह्मोस मिसाइलों के ज़ख़ीरे से ऐसी रेडिएशन उठना शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों को शदीद खतरा लाहक है। इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं कि उन रेडिएशन से कितने इलाके में मौजूद लोगों को खतरात लाहक है। जी आमिर भाई बताइएगा कि ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि ब्यास में जब पाकिस्तानी मिसाइलों से ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा तबाह किया गया तो वहाँ से बहुत सी ऐसी रेडिएशन उठना शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों को शदीद खतरात लाहक हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि समझने की ज़रूरत है कि ब्रह्मोस है क्या, और ब्रह्मोस वाकई में एक ऐसा मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वार हेड लेके जाने की सलाहियत रखता है, और जो इसके दो डिपो हमने यानी हमारी फोर्स ने जो है तबाह किए थे। एक इसका डिपो जो था वो हाइपरसोनिक फ़ज़ाई हमले में तबाह किया गया था, और दूसरा हमारे फतह ने फतह किया था जो कि ब्यास के इलाके में मौजूद था, और उसको भी हमने तबाह किया। एक्चुअली ये बैटरीज में थे और वहाँ से इनको फायर किया जा रहा था। जब ये फायर किए गए पाकिस्तान के ऊपर तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि इनकी बैटरीज कहाँ कहाँ नस्ब हैं। ख़तरनाक मिसाइल है दुनिया का, और इसको सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर आप कहते हो तो ये 1 मिनट में समझा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, दुनिया में 4 किस्म के मिसाइल हैं। एक सोनिक मिसाइल हैं जो कि आवाज़ की रफ्तार से सफ़र करते हैं, जिनको सब सोनिक भी आप कह सकते हैं। उसके बाद सुपरसोनिक है जो आवाज़ से 3 गुना रफ्तार पे सफ़र करते हैं। उसके बाद हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक जो हैं ये 5 गुना तेज़ हैं, यानी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करते हैं। ये सुपरसोनिक इंडिया के पास जो इस वक्त वर्जन है यह रशिया का तैयार करदा वर्जन है, और इसका नाम भी जो है 2 दरियाओं के नाम के मिलाप है। ब्रह्मपुत्र जो भारत का सबसे बड़ा दरिया है उसका, और रशिया का जो दरिया मॉस्कोवा है उसको मिलाकर इसका नाम जो है ब्रह्मोस रखा है। बड़ा ही मनूस है। बहरहाल मैं इसको इसका नाम मैंने ये रखा हुआ है बड़ा ही मनूस। ये बड़ा मनूस जो ब्रह्मोस जो है इसके अंदर जहाँ जहाँ ये मौजूद होता है इम्कान ये होता है कि वहाँ वार हेड जो है एटमी वार हेड वो भी ले जाया जाता है, ताकि वक्त ज़रूरत विद इन नो टाइम इसको अनलोड किया जा सके और इसमें से रवायती निकाल कर बम या बारूद तो जो एटमी बारूद है उसको भर दिया जाए। अब जब पाकिस्तान ने ब्यास के अंदर हमला किया और इसका डिपो तबाह किया तो उसके बाद एक र्यूमर फैली कि यहाँ से रेडिएशन उठ सकती हैं, कि हो सकता है कि भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर न्यूक्लियर वार हेड भी रखा हो, यानी न्यूक्लियर वार हेड से लेस ब्रह्मोस भी रखा हो, बाकी भी रखे हो तो वो भी रखा होगा। अब ये जब तबाह हो गया इसमें 2 खुशखबरियाँ तो थी हमारे लिए। एक तो ये कि भारत तस्लीम कर गया कि उसने उसका एक अच्छे वाला जो मिसाइल था उसका पूरे का पूरा डिपो जो है हमने उड़ा के रख दिया। हालांकि हम क्लेम कर रहे हैं 2 रहे हैं, चले एक वो उन्होंने मान लिया, और दूसरा ये था कि भारत अब ख़तरे को भांपते हुए अपने न्यूक्लियर वार हेड्स जो हैं उनको ऐसी जगहों पे नहीं रखेगा जंग के दौरान जो पाकिस्तान के निशाने पर आ सके, यानी पाकिस्तान से दूर ले जाएगा, और इसको साउथ की तरफ जो उनका इलाका है वहाँ तक, अपनी मशरकी सरहद तक, वो मगरबी सरहद तक उसको नहीं लेकर आए। ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद जब ये खबर फैलना शुरू हुई एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि ब्यास के उस इलाके में जहाँ ये डिपो मौजूद था वहाँ से पहले उन्होंने 3 किलोमीटर की रेडियस दिया, फिर उसके बाद उन्होंने 5 किलोमीटर रेडियस बढ़ा दिया कि इस रेडियस में तमाम खिड़कियाँ, दरवाजे, दुकानें, मकान, हर चीज़ बंद कर दें। अगर आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं तो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि साइंटिस्ट और जो न्यूक्लियर वार हेड्स के बारे में काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ आकर अपनी रिसर्च का आगाज़ करना चाहते हैं। और अगर वो इस दौरान भी कोई बड़ा विस्फोट ये धमाके को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे चैनल से विस्फोट ही बोलते हैं, धमाका होता है तो उसकी रेडिएशन से लोगों को बचाया जा सके। इंडियन नेशनल रिसर्च एटॉमिक जो कमीशन है उसकी जानिब से भी ये ख़बर आई है कि इसकी हम तरदीद करते हैं कि वहाँ पे एटमी वार हेड था। सही। अभी भी उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की है कि ब्यास में ब्रह्मोस का ज़हीरा उड़ाया गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसी खबर जो है, ये जो लेटर और नोटिफिकेशन चल रहा है ये फ़ेक है और ये पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये तस्दीक होना कि ब्रह्मोस का ज़हीरा उड़ा दिया गया है, ये बहुत बड़ी ख़बर है हमारे लिए, क्योंकि ये उनका जदीद तरीन मिसाइल है और जिसको हमारे सुपर मैं कहता हूँ हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने उड़ा के रख दिया। और ये बात कि वहाँ पे एटमी वार हेड है, मैं खुद भी इस बात को
तस्लीम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आप याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है AIAE कुछ इस तरह का उसका बनता है मुहफ़्फ़ज़, वो भी एक अलर्ट जारी कर देती, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं कि दुनिया में कहीं भी रेडिएशन हो तो वो उसका अलर्ट जारी कर देते हैं। अगर ऐसा अलर्ट जारी नहीं हुआ है तो वहाँ के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि 5 किलोमीटर तक फिर भी खाली कर दें, क्योंकि अब डिपो से बाक़ियात इकट्ठी की जाएंगी। और अगर वाकई भारत के अज़ाइम में ये शामिल था कि किसी वक्त पाकिस्तान पर एटमी हमला किया जाए तो वहाँ पर एटमी वॉरहेड हो सकता है, लेकिन उसमें से अभी रेडिएशन हुई है या नहीं हुई है इस बात की कोई तस्दीक नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर और वेबसाइट्स पर बेपनाह जगहों पर मुझे ये ख़बरें नज़र आईं, किसी जगह पर नोटिफिकेशन नज़र आए, किसी जगह अलर्ट्स नज़र आए, किसी जगह पर फैक्ट चेक की तरफ से उसको फेक न्यूज़ भी करार दिया गया और किसी जगह पे उसको सही खबर भी कहा जा रहा है। ये फ़ैसला होना अभी बाकी है, लेकिन मैंने अपना बता दिया ज़ाती तौर पे कि रेडिएशन जो है अगर हो तो दुनिया भर के सेंसर जो हैं इस वक्त लाल हुए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ब्यास में उड़ाया गया ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा और वहाँ से निकलने वाली रेडिएशन में कितनी सच्चाई है, इस बारे में तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।